सो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हमारी ह्यूमन हर्पीस वायरस की सेकंड वीडियोस है। ह्यूमन हर्पीस वायरस के फर्स्ट वीडियो में अपन लोगों ने स्टडी किया था इसके प्रॉपर्टीज़, इसके मॉर्फोलॉजी एंड इसके क्लासिफिकेशन। एंड देन अपन ने क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था अल्फ़ा बीटा गामा क्लासिफिकेशन। अल्फ़ा क्लासिफिकेशन में देखा था ह्यूमन हर्पीस वायरस 1, 2, 3। बीटा में देखा था 5, 6, 7 एंड गामा क्लासिफिकेशन में देखा था ये 4 एंड 8। तो अल्फ़ा में जो 1, 2, 3 देखा था, तो ह्यूमन हर्पीस वायरस 1 को ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 बोलते, एच भी 2 को SCV2 बोलते, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2 बोलते, और ह्यूमन हर्पीस वायरस 3 को वेरिसेला जोस्टर वायरस बोलते हैं। ठीक है। बीटा में ये ह्यूमन हर्पीस वायरस 5 को साइटोमेगलो वायरस बोलते, एंड गामा में ये ह्यूमन हर्पीस वायरस 4 को एस्टिन वायरस बोलते। ठीक है। एप्स्टीन वायरस बोलते। ठीक है। साइटोमेगालो वायरस। हाँ, तो अल्फ़ा वायरस कहाँ होता है? गैंग्लियोनिक सेल्स में, तो न्यूरॉन में होता है। बीटा ग्लैंड में होता है, सैलिब्री ग्लैंड में होता है, और गामा बी सेल्स में होता है, CD4 और CR2 रिसेप्टर्स, CD2 एंड CR2 रिसेप्टर सेल्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अब हर्पीस सिम्प्लेक्स अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे जो पढ़ा था, तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस क्या है? ये ह्यूमन हर्पीस वायरस का ही क्लासिफिकेशन है। तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ है हर्पीस वायरस का, वो इसमें सिमिलर होगा। तो हर्पीस वायरस के प्रॉपर्टीज़ में जो अपन ने देखा था शुरुआत में, हाँ, कि हर्पी वायरस के प्रॉपर्टी में देखा था कि इन्फेक्शन, ये लैटेंसी शो कर रहा है, ये लैटेंसी शो कर रहा है, ये यूनिएबिक्यूटियस होता है, लैटेंसी शो कर रहा है, यूनिएबिक्यूटियस होगा, लैटेंसी शो कर रहा है, यूनिएबिक्यूटियस होगा, पीरियोडिक रीएक्टिवेशन शो करेगा, फिर जीनोम रिपीटेड होता है, ये सीक्वेंस रीअरेंजमेंट होता है, ग्रो करता है ह्यूमन प्राइमरी सेल्स लाइन्स में, इफेक्ट साइटोपैथिक इफेक्ट करता है। ये सारा क्या हो जाएगा? ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस का भी प्रॉपर्टीज। इसके मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि जो इनर होता है वो न्यूक्लियो कैप्सिड होता है, जो कि आइकोसहेड्रल शेप का होता। इसमें लीनियर डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं, मिडिल में टैगमेन प्रेजेंट होता है, और आउटर में एनवेलप प्रेजेंट होता है, जो कि लिपिड का बना हुआ होता। और इसमें स्पाइक्स होती है। स्पाइक्स क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीनियस होते हैं, जो कि क्या करते हैं? आपको हेल्प करते वायरल एंट्री में। ठीक है। तो ये सारा फीचर्स क्या हो गया? आपकी ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस का भी हो गया। तो इसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या हो गया? इसमें ये प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन हर्पीस वायरस से जो प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड है वो इसमें भी आ जाएगा। और क्या कर जाएगा? ये इन्फेक्ट करता है एक्सक्लूसिवली मेन को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, और ये क्या करता है? रेप्लिकेट कर जाता है 12 to 8 आवर्स में रेप्लिकेट कर रहा। क्या हो रहा है इसमें? रेप्लिकेशन फास्ट हो रहा और स्प्रीड भी फास्ट कर रहा है। 12 to 18 आवर्स में रेप्लिकेट कर रहा है। ये साथ ही साथ क्या होता है? साइटोलाइटिक होता है। ये क्या हो रहा है? साइटोलाइटिक हो रहा और काउज कर रहा है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज काउज कर रहा है, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? जनरली स्किन, म्यूकोसा और बहुत सारे ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो आपका हो गया स्किन, म्यूकोसा एंड वेरियस ऑर्गन्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है। तो इन नर्व सेल्स में क्या कर रहा है? लेटेंसी शो कर रहा है। नर्व सेल्स में ये लेटेंसी शो कर रहा है, जिसकी वजह से और बाद में क्या हो रहा है? ये रीएक्टिवेट हो जा रहा है लेटर, जो काउज कर दे रहा है रिकरेंट लेजन, जिसने क्या काउज कर दिया? रिकरेंट लेजन। ठीक है। तो अब आते हैं जो ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस है। तो ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस क्या होता है? ये जनरली 2 टाइप का होता है, एक ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 और ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2। ठीक है। तो इसके कुछ डिफरेंस है जो कि अपन यहाँ देख सकते हैं। तो
डिफरेंस में हो गया ये कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशंस। तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि हर्पीस वायरस रहता है वो बेस्ट के ऊपर इन्फेक्शंस वो करता, कमर के ऊपर इन्फेक्शंस वो करता। तो कमर के ऊपर कौन सा, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट म्यूकोसा और एब्रेडेड स्किन से। देखिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, ओरल फेशियल फेस के ऊपर क्या हो जाएगा, ये माउथ सैलिब्री ग्लैंड, उससे इन्फेक्शन काउज होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, बेस्ट के नीचे, कमर के नीचे इन्फेक्शन हो कर रहा है, तो कमर के नीचे जो आपका स्ट्रक्चर हो गया वो आपका हो गया जेनाइटल हर्पीस काउज कर देगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, लेटेंसी। ये लेटेंसी शो कर रहा है, लेटेंसी कहाँ शो कर रहा, ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में लेटेंसी शो कर रहा। और ह्यूमन हर्पीस वायरस 2 है जो आपका सैक्रल गैंग्लिया में लेटेंसी को शो करता है, ठीक है। तो देखिए एज अफेक्टेड, तो कौन से एज अफेक्टेड होंगे इसमें, इसमें जो एज अफेक्टेड होगा, क्या बोला कि ये कमर के ऊपर इन्फेक्शन हो कर रहा है, तो कमर के ऊपर ओरोफैरिंजियल इन्फेक्शन, तो जनरली ये चिल्ड्रंस में होने का खतरा ज़्यादा होता है। और दूसरा क्या होता है, कमर के नीचे, वेस्ट के नीचे सो कर रहा, तो जनरली जेनाइटल ऑर्गन्स में, जेनाइटल ऑर्गन मतलब सेक्स रिलेटेड होगा, तो सेक्स कौन करेगा, यंग्स करेंगे, एडल्ट्स करेंगे। तो ये इन्फेक्शन, तो ये ह्यूमन हर्पीस वायरस 2 कहाँ होगा, यंग एडल्ट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन का मोड आप समझ गए कि इसका ये म्यूकोसा होता है, एब्रेडेड स्किन होता है, इसका क्या होता है, सेक्सुअल मोड और वर्टिकल मोड क्या हो गया, मदर से फीटस में जो इन्फेक्शन हो रहा वो वर्टिकल मोड हो गया, ठीक है। तो वर्टिकल मोड से इन्फेक्शन कम शो होता है, सेक्सुअल मोड से इन्फेक्शन ज़्यादा शो करता है। वर्टिकल मोड अगर ये मदर के फीटस में अगर बेबी है तो क्या करेंगे, उसका सिजेरियन डिलीवरी करवा देंगे, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन से बच जाएगा, ठीक है। और साथ साथ क्या कर सकते हैं, थर्ड टाइमेस्टर में एसाइक्लोविर देते हैं, जिसकी वजह से मदर टू फीटस से इन्फेक्शन होने से वो प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक। तो इसका डिफरेंस में अपन देखा, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लेटेंसी, एज अफेक्टेड एंड कॉमन मैनिफेस्टेशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस का, हर्पीस सिम्प्लेक्स, ह्यूमन हर्पीस वायरस 1 जिसको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 बोलेंगे, वो किसे करेगा, ओरोफैरिंजियल इन्फेक्शन को करेगा म्यूकोसा और एब्रेडेड स्किन से। ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 क्या कर देगा, ये सेक्सुअल मोड वर्टिकल मोड से शो करेगा। तो जनरली किस में हो जाएगा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 आपको यंग एडल्ट्स में देखने को मिलेंगे, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और फैरेंजियल इन्फेक्शन शो कर रहे हैं, तो जनरली यंग चिल्ड्रंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर इसका जो लेटेंसी होता है, लेटेंसी मतलब वो जहाँ जा कर के वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में हो जाता है, जो परसिस्टेंस लॉन्ग इन्फेक्शंस काउज कर सके, ताकि बाद में वो रीएक्टिवेट हो जाए प्रोवोक्ड स्टिमुलाई, किसी भी प्रोवोक्ड स्टिमुलाई के आने की वजह, जैसे कोई फीवर हो गया, कोई मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सभी की वजह से भी वायरस क्या होता, रीएक्टिवेट हो जाता, ठीक है। तो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कहाँ कर देगा, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में करेगा, और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 क्या कर देगा, सैक्रल गैंग्लिया, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। फिर इसमें कॉमन मैनिफेस्टेशंस में इसका लेजन, तो लेजन्स में क्या होगा, ये जनरली ये इंसेफ्लाइटिस काउज कर देगा, मेनिंजाइटी काउज कर देगा, और ऑकुलर लेजन्स हो कर देगा, मतलब ये आईज के अराउंड यहाँ पर ये रैसेस, रेडनेस और लेजन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पेरी ऑकुलर लेजन्स हो कर देगा, और स्किन लेजन एबव द बेस्ट, मैंने पहले ही इन चीज़ों के बारे में आपको बोल दिया। फिर ह्यूमन हर्पीस वायरस 2 जिसको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 बोलेंगे, ये जेनाइटल लेजन शो करेगा, ब्रेस्ट के नीचे शो करेगा, ये स्किन लेजन बिलो द ब्रेस्ट, मैंने पहले ही इसके बारे में बोल चुका है। और नियोनेटल हार्पिस शो करेगा, तो मतलब चिल्ड्रंस में न्यू बॉर्न बेबी में हार्पिस करेगा, तो न्यू बॉर्न बेबी में हार्पिस जो शो करेगा, तो मैंने बताया है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, ये प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में एसाइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं, या और जो डिलीवरी करवाएंगे वो सीजेरियन डिलीवरी करवाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं न्यूरोवायलेंस में क्या होता है, 1 में लेस होता और सेकेंड में मोर होता। ड्रग रेजिस्टेंस का क्या होता कि
ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 में उस ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंस कम देखा गया और ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2 में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखा गया। फिर क्या होता है एंटीजेनिक होमोलॉजी। एंटीजेनिक होमोलॉजी में क्या है ये SCB1 एंड 2 सो 80% एंटीजेनिक होमोलॉजी। ये दोनों क्या करता, दोनों 80% एंटीजेनिक होमोलॉजी शो करता एंड SC1 और SCB2 शो करता 50% होमोलॉजी इन जीनोमिक सीक्वेंस। जीनोमिक सीक्वेंस में ये 50% होमोलॉजी शो कर रहा है और एंटीजेनिक होमोलॉजी 80% शो कर रहा। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस अब आप लोग मेरे साथ डिफरेंस बोलेंगे कि डिफरेंस में क्या हो रहा। डिफरेंस में सबसे पहले अपन देखेंगे एंड डिफरेंस में क्या अपन ने देखा, हाँ दिस इज़ द डिफरेंस। हाँ, तो डिफरेंस में देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये ओरोफैरिंजियल होगा 1 में, सेकेंड में वो जेनाइटल रीजन से होगा, बेस्ट के नीचे होगा, फर्स्ट वाले में बेस्ट के ऊपर होगा। तो एज अफेक्टेड 1 में चिल्ड्रंस में होगा, सेकेंड ये यंग एडल्ट में देखने को मिलेगा। ये लेटेंसी ह्यूमन हर्पिस 1 में आपको लेटेंसी ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में देखने को मिलेगा। 2 में सैक्रल गैंग्लियन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये 1 जो होता है ड्रग्स के लिए लेस रेजिस्टेंस होता है, न्यूरोवायलेंस लेस होता है, जबकि ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस का जस्ट अपोजिट रहेगा, 2 हो जाएगा। और एंटीजेनिक और DNA होमोलॉजी, एंटीजेनिक होमोलॉजी दोनों 80% शो करता है और DNA होमोलॉजी दोनों मोर देन 50% शो करता है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस हो गया। नाउ कम टू पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में ये पैथोजेनेसिस में 3 तरह का इन्फेक्शन होकर है। पहला क्या होता, प्राइमरी इन्फेक्शन होता जो कि जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता। तो पहला क्या हो रहा है आपका प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शंस हो रहा। तो ये प्राइमरी इन्फेक्शंस क्या है, जनरली एसिम्प्टोमेटिक है। ठीक है, ये प्राइमरी इन्फेक्शन है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन जनरली आपका एसिम्प्टोमेटिक हो गया। प्राइमरी इन्फेक्शन लेटेंट और रिकरेंट। ठीक है, लेटेंट में क्या होगा, इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहेगा और परसिस्टेंट इन्फेक्शन कॉज करेगा। रिकरेंट इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, जब लेटेंसी पीरियड से बाहर निकल जाएगा, पीरियडिक रीएक्टिवेशन कर देगा, तो दैट इज़ द रिकरेंट इन्फेक्शन। तो आते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इन्फेक्शंस में ट्रांसमिशंस होता है। अपन ने देखा कि ये प्राइमरी इन्फेक्शंस में एब्रेडेड स्किन से होगा, म्यूकोसा से होगा, किसी भी साइड से हो जाएगा। ठीक है, और मोर कॉमनली क्या होगा, देखिए SCB1 और SCB2 तो देख चुके हैं। SCB1 मोर कॉमनली चिल्ड्रंस में होता है, SCB2 एडल्ट में होता है। तो ये किसकी वजह से होगा, ओरोफैरिंजियल कॉन्टैक्ट की वजह से होगा, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होगा। तो SCB1 में ओरोफैरिंजियल कॉन्टैक्ट है, तो ओरोफैरिंज में क्या आ जाएगा, आपका सैलिवरी ग्लैंड हो जाएगा। तो इन्फेक्टेड सैलिवरी ग्लैंड या फिर डायरेक्ट स्किन के कॉन्टैक्ट की वजह से हो जाएगा। ठीक है, और SCB2 में वर्टिकल मोड से होगा, जिसमें क्या होगा, मदर से फीटस में जाएगा, जो कि रियल होता है। और दूसरा क्या होगा, स्पेशल कॉन्टैक्ट की वजह से होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्लियर हो गया। अब आते हैं नाउ कम टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये तो रेप्लिकेट तो पता है कि रेप्लिकेट कैसे करता है। रेप्लिकेट करता है बाई रोलिंग मैकेनिज्म के द्वारा। तो रोलिंग मैकेनिज्म क्या आता है कि ये वायरस का जो DNA होता है डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है, बट जब होस्ट सेल्स में आता है तो वो सर्कुलर DNA में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ द रोलिंग मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म के द्वारा रेप्लिकेट करता है। तो रेप्लिकेट कहाँ कर रहा, होस्ट सेल्स में रेप्लिकेट कर रहा। तो इसमें कोई भी लोकल साइट्स पर रेप्लिकेट कर देगा और प्रोड्यूस क्या कर देगा, वो लेजेंस प्रोड्यूस कर देगा। तो लेजन जनरली कहीं भी हो सकता, बट मोर कॉमन जो लेजन है ये बेस्ट के ऊपर और बेस्ट के नीचे। तो बेस्ट के ऊपर जो होगा ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 से होगा और बेस्ट के नीचे जो लेजन होगा वो ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2 के वजह से होगा। ठीक है, तो मोर कॉमन इसका माउथ हो गया और इसका जेनाइटल एरिया हो गया। तो सब अपन पहले देख चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो स्प्रेड वाया नर्व। तो क्या होगा, नर्व के थ्रू ये क्या करता है, स्प्रेड करता है। तो नर्व के थ्रू कैसे स्प्रेड करता है, देखिए
अब वायरस क्या करेगा, इन्वेड करेगा लोकल नर्व एंडिंग। तो देखिए ये इसका लोकल नर्व एंडिंग है, लोकल नर्व एंडिंग है। यहाँ पे देखिए ये वायरस आया, इसने क्या कर दिया, इसको इन्वेड कर दिया। तो इन्वेड कर हो गया, तो ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे तरह का ट्रांसपोर्ट होगा, रेट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो, रेट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो। अब इसको रेट्रोग्रेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता, हाँ, अगर इसका ट्रांसमिशन कुछ इस तरीके से होता है कि सपोज़ ये डेंड्राइट्स है, तो ये पहले डेंड्राइट्स को करता, डेंड्राइट्स को इन्फेक्ट करता, फिर डेंड्राइट्स से ये सेल बॉडी में जाता, डेंड्राइट से ये सेल बॉडी में जाता, और सेल बॉडी से ये नीचे की ओर जाता। तो दिस इज़ द ये, तो इसे नॉर्मल एक्सोनल फ्लो बोलेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा कि अपोजिट जा रहा, पहले नर्व एंडिंग को ये के थ्रू वो फिर एक्सोनल फ्लो में जा रहा, फिर साइटोन, फिर डेंड्राइट में जा रहा। तो इसको बोल देंगे इसको क्या बोलेंगे, रेट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो करेगा टू डॉर्सल रूट गैंग्लिया, रेट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो करेगा डॉर्सल रूट गैंग्लिया से। ठीक है, आज क्या रेप्लिकेट कर जाएगा और क्या कर देगा, लैटेंसी शो कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वायरस आया, नर्व एंडिंग को इन्फेक्ट किया, लोग रेट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो हो गया, और ये कहाँ गया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया में गया, जहाँ पे रेप्लिकेशन कर दिया, वहाँ पे लैटेंसी कर दिया। ठीक है, तो अब आते हैं प्राइमरी एचसीवी इन्फेक्शन। ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस का जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही माइल्ड होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है जनरली, और सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया। नाउ कम टू द लैटेंट इन्फेक्शन। तो लैटेंट इन्फेक्शन अपन ने पहले देख चुका है कि ये कहाँ पे होता, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 में ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में होगा, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2 में सैकल गैंग्लियन में होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्या होगा, इन लैटेंट स्टेज में रेप्लिकेट नहीं करता। क्या करता, लैटेंट स्टेज में ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और यहाँ पर आइडेंटिफाई करना थोड़ा ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कैन नॉट बी आइसोलेटेड ड्यूरिंग लेटेंसी, कि ये ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 या 2 इसको आइसोलेट करना थोड़ा डिफर होता है, कैन नॉट बी आइसोलेटेड ड्यूरिंग लेटेंसी। ठीक है, अब आते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन। रिकरेंट इन्फेक्शंस में क्या होता है, अब क्या हो जाएगा, जो लैटेंट वायरस था वो क्या हो गया, रीएक्टिवेट कर गया। तो रीएक्टिवेशंस हो गया, तो इसमें किसके वजह से, और कोई भी प्रोवोक्टिव स्टिमुलाई आया। तो प्रोवोक्टिव स्टिमुलाई कैसा हो सकता, आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा, किसी तरह का मेंटल टेंशन, इमोशनल फिजिकल स्ट्रेस है आपको, तो फीवर, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस के वजह से, या फिर नर्व एंडिंग में इंजरी हो गया, तो एक्सटर्नल इंजरी हो गया, इसकी वजह से हो गया, या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट के एक्सपोजर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा, अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक्सपोजर हो रहा, यूवी रे, तो इसके एक्सपोजर से भी क्या हो रहा, वायरस रीएक्टिवेट कर जा रहा है। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता, ये लेस एक्सटेंसिव होता है, ये लेस एक्सटेंसिव होगा और लेस सीवियर होता है और एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो इसको लेस एक्सटेंसिव क्यों बोल रहे, क्योंकि जनरली क्या हुआ कि वायरस पहले इन्फेक्ट कर चुका है, फिर वह लैटेंट पीरियड में जा चुका है, तो इस वजह से हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही एक्टिवेट बन चुका है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग होस्ट इम्यूनिटी। तो होस्ट इम्यूनिटी पहले से ही है, तो ये क्या कर देगा, अब वो जब वो इन्फेक्शंस काउज करेगा तो वो बहुत ज़्यादा नहीं काउज कर पाएगा, क्योंकि वो हमारा इम्यून सिस्टम अब इसको रोक देगा। तो क्या करेगा, लिमिट लोकल वायरल इन्फेक्शन, तो ये लोकल वायरल इन्फेक्शन को क्या कर देगा, ये लिमिट कर देगा। ठीक है, लिमिट लोकल वायरल इन्फेक्शंस। ठीक, तो अब नाउ कम टू द लेसन। हाँ, तो थोड़ा सा अपन लेसन के बारे में जान लेते हैं कि लेसन, आपको ये चिकन पॉक्स जब स्टडी करेंगे तो उसमें लेजन्स के बारे में अलग अलग तरह का वो लेजन शो करता है। तो वो कैसे लेजन्स करता है, पहले तो पेनफुल वेसिकल्स बनेगा, फिर उसमें
पेनफुल वेसिकल्स बनेगा, फिर उसमें ये पस्चुअल्स बनेगा, फिर वो पेनफुल अल्सर बनेगा और लास्ट में वो स्कार हो जाएगा। तो पेनफुल वेसिकल क्या होगा, वो इनिशियल स्टेज है जिसमें वो ऐसे फुंसी सा दाना सा इस तरह से वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर पर हो जाएगा और वो क्या करेगा, पेन करेगा। फिर उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपको येलो सब्सटेंस आपको फील दिखेंगे, तो उसमें जिसको मवाद बोल देंगे, तो वो उसमें पस फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, पस्चुअल्स बना लेगा, मतलब उसमें पस फिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और पेनफुल अल्सर काउज कर देगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, जब वो सारा निकल जाएगा तो वो एक स्कार बच जाएगा, तो उसी को बोलेंगे स्कैब, ठीक है। तो पहले हम लोग को कोई मतलब जैसे कोई लेज़न होता है, तो छोटा सा लेज़न हुआ, फिर उसमें पस फिल्ड हुआ, देन उसे हम लोग पस को निकाल देते, तो वो जो स्कार बच जाता तो इसे बोलते हैं स्कैब, ठीक है। तो इतनी ये लेज़न की ये सारे क्या है, दिस इज़ द स्टेज, ये सारे क्या है, लेज़न की स्टेज है। ठीक है, दिस इज़ द स्टेज ऑफ लेज़न। तो इसमें एक आप देख लेते हैं, ये टैज़निक स्मेयर क्या है, व्हाट इज़ द टैज़निक, ये है टैज़निक स्मेयर। तो टैज़निक स्मेयर क्या है वो देखते हैं। तो टैज़निक स्मेयर क्या बोलते, ये जो आपको ये लेजेंस डेवलप हुआ था, तो वो लेजेंस को क्या करते, वहाँ से स्क्रैप करते और उसको स्क्रैप करके उसकी जिम्सा स्टेन, जिसको ब्राइट स्टेन बोलते, जिम्सा स्टेन और ब्राइट स्टेन से उसको स्टेन करते। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको इंक्लूजन बडीज डिटेक्ट होगा। क्या डिटेक्ट होगा आपको, इंक्लूजन बडीज यहाँ पर डिटेक्ट होगा। ये इंक्लूजन बडी क्या है आपका, ये इंक्लूजन बडी डिटेक्ट हुआ। इंक्लूजन बडी क्या है, ये लिप्सुल्स बडी, ठीक है। ये लिप्सुल्स बडी, हाँ। तो ये थी इंक्लूजन बडी। देखिए इंक्लूजन बडी क्या होता, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता वायरस का। तो इंक्लूजन बडी पे भी शॉर्ट नोट्स आता है, तो इसके लिए अलग से वीडियो में अपलोड करूँगी। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये इंक्लूजन बडी है आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड जेनसेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। इसने क्या कर दिया, मल्टी न्यूक्लिएटेड जेनसेल्स का फॉर्मेशन कर दिया, जिसमें क्या होता है, फैसेटेड न्यूक्लियर आपको देखने को मिलेंगे और एंड ग्राउंड ग्लास क्रोमेटिन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टैज़निक स्मेयर कुछ भी नहीं है, ये क्या है, अल्सर को स्क्रैप करके, स्कल्स को स्क्रैप करके वो जिम्सा या फिर ब्राइट स्टेन से इसको स्ट्रेन करे, तो हमें इसमें इंक्लूजन बडी देखने को मिलेगा। इंक्लूजन बडी में क्या हो जाएगा, लिप्सकुल्स बडी देखने को मिलेगा, जो कि फॉर्म्ड करेगा बाद में जाकर मल्टी न्यूक्लिएटेड जेनसेल्स का फॉर्मेशन करेगा, उसमें फैसेट न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ ये क्रोमेटिन, ग्रॉन ग्लास क्रोमेटिन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड तो अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में जो आपको देखना है वो क्या हो गया, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितने दिन का होता, 1 to 26 डे का, मतलब ये 6 से 8 दिन का, 1 to मीडियम 6 to 8 डेज, ओके। हाँ, तो ये कितना होता, 1 to 26 डेज़ का होगा। आई थिंक यहाँ पे डेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको मैं चेक कर लूँगी। हाँ, तो इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 26 डेज़ का होगा और इसका साइट क्या होगा, म्यूकोक्यूटेनियस साइट होगा। म्यूकोक्यूटेनियस साइट मतलब क्या हो जाएगा, म्यूकस और क्यूटेनियस साइज पे। म्यूकस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अपन का ऑरोफैरिंजियल रीजन में प्रेजेंट होगा, जेनाइटल रीजन में प्रेजेंट होगा, क्यूटेनियस स्किन वाले लेजन्स को कॉज कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का आपका हो गया, ये आपका हो गया। 2 तरह का लेजन कॉज करेगा, ओरोफैरिंजियल, ओरल फेशियल म्यूकोजल लेजन, ठीक है, क्यूटेनियस लेजन, और जेनाइटल रीजन में भी इन्फेक्शन से कॉज करते हैं, ठीक है।
तो ओरोफैरिंजियल लेजन्स किसके वजह से होगा, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 की वजह से होगा। तो इसमें देखिए इसमें आपको 3 तरह के, हाँ, तो ओरोफेशियल लेजन्स में जो आपको स्टडी करना है, पहला हो गया प्राइमरी लेजन, रिकरेंट लेजन एंड अदर लेजन। तो प्राइमरी लेजन्स, रिकरेंट लेजन्स एंड अदर लेजन्स, ठीक है। तो प्राइमरी लेजन्स में जो अपन देखेंगे वो देखेंगे किसके बारे में, प्राइमरी लेजन्स में देखेंगे ये जिंजीवोस्टोमेटाइटिस और ये फेरिंजाइटिस, जिंजीवोस्टोमेटाइटिस एंड फेरिंजाइटिस। तो जिंजीवोस्टोमेटाइटिस क्या है, जिंजीवोस्टोमेटाइटिस में क्या होगा कि ये लिप्स है, लिप्स के पास आपका ये लेजन्स हो जाएगा और ये टंग्स में लेजन्स हो जाएंगे। ये टंग एंड लिप्स में लेजन्स आपको ये पेनफुल वेसिकल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसे बोलेंगे जिंजीवोस्टोमेटाइटिस, ठीक है। तो इसका फिगर अपन नीचे देखेंगे। देखिए ये है फिगर जिंजीवोस्टोमेटाइटिस का, देखिए इसको अच्छे से देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, वेसिकुलर लेजन हो रहा है लिप्स पे एंड टंग पे। देखिए आपको ये लेजन देखने को मिल रहे होंगे, देखिए ये यहाँ पर लेजन, यहाँ पे ये सारे वेसिकुलर। तो ये क्या है, जिंजीवोस्टोमेटाइटिस है। और क्या होगा आपका, पेरी ऑक्यूलर लेजन्स भी होगा। तो देखिए आईज के सराउंडिंग लेजन्स हो रहा है तो इसको पेरी ऑक्यूलर लेजन्स बोलेंगे, ठीक है। और इसमें आपको हर्पिस लैबिलिस भी देखने को मिलेगा। हर्पिस लैबिलिस मतलब क्या हो जाएगा, पेनफुल लेजन नियर द लिप्स के नियर पेनफुल लेजन्स देखने को मिलेंगे, उसको हर्पिस लेवाइलिस बोलेंगे। तो इसमें जिंजीवोस्टोमेटाइटिस, तो ये तो प्राइमरी लेजन्स में आपका आ गया जिंजीवोस्टोमेटाइटिस, ये फेरिंजाइटिस हो गया। रिकरेंट लेजन हर्पिस लेवाइलिस में होगा। हर्पी लेवाइलिस में क्या होगा, लिप्स के नियर इन्फेक्शंस काउज हो जाएगा। और अदर इन्फेक्शंस में आपका हो गया अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फिर वेसिकुलर लेजन ऑफ आईलिड। वेसिकुलर लेजन ऑफ आईलिड ये देखा, जिसको अपन ने बोला पेरी ऑक्यूलर लेजन, इसे ही अपन ने क्या बोला, पेरी ऑक्यूलर लेजन्स, ठीक है। तो इन तीनों का फिगर अपन ने देख लिया। अब क्या है, दूसरा क्या है, जेनाइटल इन्फेक्शन। तो ये हर्पिस लेजन, तो हर्पिस लेजन्स किस में हो रहा, ये पेनिस, ये वेजाइना एंड सर्विस एंड वॉल्व जो होता, लेबिया मेजोरा मेनोरा, वहाँ पे लेजन्स डेवलप हो गया। तो इसके फिगर में देखेंगे, हाँ। तो देखिए इस तरह के ये जो पेनिस का जो सेप्ट है, इस पेनिस के सेप्ट में इस तरह का लेजन्स डेवलप हो गया, तो इसे बोलेंगे हर्पिस लेजन, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होगा, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2 की वजह से होगा। हाँ, अब आते हैं तीसरा जो लेजन हो गया आपका, वो हो गया क्यूटेनियस लेजन। तो क्यूटेनियस लेजन में आपका हो जाएगा ये हर्पेटिक विटलो, ये फेब्राइल ब्लिस्टर्स, जिसको हर्पिस फेब्राइल बोलेंगे। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, हर्पिस ग्लैडिटोरियम। तो हर्पिस विटलो में क्या हो जाएगा, हर्पिस विटलो जनरली डॉक्टर, नर्स, जो हॉस्पिटल्स में जो लोग वर्क करते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली थंब में और ऐसे फिंगर्स में लेजन्स डेवलप हो जाएंगे और पॉस्चुल्स के फॉर्म में। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या हो रहा, जनरली डॉक्टर्स एंड नर्स में देखने को मिलेगा। इस तरह से ये लेजन्स डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। इसको हर्पेटिक विटलो बोलेंगे, ठीक है। फेब्राइल ब्लिस्टर्स क्या हो जाएगा, फेब्राइल ब्लिस्टर्स इन द सेंस कि जब भी अगर फीवर लगेगा तो ब्लिस्टर्स डेवलप कर जाएंगे स्किन्स पे, तो उसको बोलेंगे फेब्राइल ब्लिस्टर। तो ये किस तरह का हो गया आपका, रिकरेंट ब्लिस्टर्स हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो गया आपका, हर्पिस ग्लैडिटोरियम। तो हर्पिस ग्लैडिटोरियम जनरली किस में देखने को मिलेगा, रेस्लर्स में देखने को मिलेगा। ये किस में देखने को मिलेगा, रेस्लर्स में। ये किस में देखने को मिल रहा है, रेस्लर्स में देखने को मिल रहा। तो ये हर्पिस ग्लैडिटोरियम्स का फिगर मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ,
तो देखिए हर्पिस ग्लैडिटोरियम में क्या हो जाएगा, इस तरह का इन्फेक्शंस, इस तरह का लेजेंस ये देखने को मिलता है। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन जनरली क्या है, स्किन इन्फेक्शन है, जनरली क्या है ये स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि रेसलर्स में प्रेजेंट होगा। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स थे। हाँ, तो साथ साथ और भी कुछ इसके क्लिनिकल फीचर जिसमें आपको हो जाएगा एक्जिमा, हर्पेटिकम, एक्जिमा, हर्पेटिकम, और क्या हो जाएगा एरिथेमा मल्टीफॉर्मी, एरिथेमा मल्टीफॉर्मी। ठीक है, तो एरिथेमा हर्पेटिकम किसकी वजह से होगा, ये ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 की वजह से होगा। इसमें सिमिलर लेशंस डेवलप करेंगे क्रोनिक वायरस और कॉक्साकी वायरस A16 में क्या हो जाएगा, सेम टाइप का लेजन इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो इसको टुगेदर क्या बोल देंगे, कैपोसिस वर्सिलीफॉर्म इरप्शन, कैपोसिस वर्सिलीफॉर्म इरप्शंस। ठीक है, एरिथेमा मल्टीफॉर्मी में क्या हो जाएगा, डिटेक्टेड इन इम्यून कॉम्प्लेक्स, डिटेक्टेड इन इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स में आपको जनरली देखने को मिलेगा स्किन में, ये सीरम में स्किन बायोप्सी करवाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर इतने तरह के लेजेंड्स स्टडी किए। तो इसमें क्या था, पहला ओरोफेरिंग, एक बार इसको हम लोग ब्रीफली देखते हैं। ओरोफेशियल म्यूकोसल लेजन, ये कितना था, 3 तरह का था, प्राइमरी लेजन, रिकरेंट लेजन एंड अदर लेजन। प्राइमरी लेजन्स में क्या था, जिंजीवल स्टोमेटाइटिस था और फेरिंजाइटिस था। जिंजीवल स्टोमेटाइटिस में क्या हो रहा था कि ये टंग एंड लिप्स में क्या हो रहा था, ये पेनफुल लेजन्स वेसिकल्स डेवलप कर जा रहे थे। और फिर रिकरेंट लेजन्स में आपका था हर्पिस लेवलिस में क्या हो रहा था, लिप्स के नियर आपको लेजन्स डेवलप कर जा रहे थे। अदर लेजन्स में अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, और क्या हो रहा था, ये पेरी ऑकुलर लेजन्स हो रहा था, मतलब या आइज़ के सराउंडिंग वेसिकुलर लेजन्स डेवलप कर रहे थे। फिर था आपका जेनाइटल लेजन, जेनाइटल हर्पिस जिसमें हर्पिस लेजन क्या होता है, पेनिस, वेजिना, सर्विक्स, वॉल्व्स, जो वॉल्वा होता है, वॉल्वा जिसको लेबर मेजोरा मैनोरा, वहाँ पर लेजन्स डेवलप कर जाते हैं। क्यूटेनियस लेजन्स में अपन ने देखा था 5 तरह के लेजन, जिसमें था हर्पेटिक विक्टो जनरली डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल्स में जो काम करते पर्सन उसमें देखने को मिलेंगे। उसमें क्या हो जाएगा, जनरली फिंगर्स, थम्स में लेजन्स डेवलप कर जाते हैं। फेब्राइल ब्लिस्टर्स में क्या होगा कि फीवर जैसे ही होगा तो वायरस रिएक्टिवेट हो जाएगा और रिकरिंग ब्लिस्टर्स कॉज कर देगा। हर्पेटिक ग्लैडिटोरियम जनरली ये रेसलर्स में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, स्किन पे इस तरह का इन्फेक्शंस यहाँ पर लेजन्स डेवलप कर जाएंगे। और नेक्स्ट था एक्जिमा हर्पेटिकम में क्या हो जाएगा, ये ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 की वजह से होगा। इसमें जो लेजन्स डेवलप करता है वो क्रोनिक वायरस और कॉक्साकी वायरस A16 के टाइम भी वैसा ही इन्फेक्शन कॉज होता है। तो इसलिए इनको मिला करके हम लोग बोलते हैं कैपोसिस वर्सिलीफॉर्म इरप्शन, कैपोसिस वर्सिलीफॉर्म इरप्शन। ठीक है, और फिर लास्ट आपको हो गया एरिथेमा मल्टीफॉर्मी, जो कि इम्यून सिस्टम में डिटेक्ट होने को मिलेगा। इसमें सीरम में स्किन बायोप्सी करेंगे, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब आते हैं, हाँ, ये सारा फिगर आप लोग देख लो। जिंजीवल स्टोमेटाइटिस का है, ये है पेरिऑक्युलर लेजन्स का। ठीक है, फिर ये हर्पिस लेवलिस, पेनफुल लेजन्स में हर्पिस लेजन्स, ये हर्पेटिक विट्लो, फिर क्या है हर्पिस ग्लैडिटोरियम्स। ठीक है, अब आते हैं अदर इन्फेक्शंस। तो कुछ अदर इन्फेक्शंस भी क्या हैं जो काउज हो रहे हैं। हाँ, तो आपके अदर इन्फेक्शन सिंड्रोम ऑफ SCB, तो इसमें क्या आ जाएगा, सीएनएस इन्फेक्टेड हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस होगा, मतलब आइज
आइस के नियरेस्ट लेजेंड होगा, जेनाइटल लेजेंड्स हो जाएगा, फिर विस्ट्रल और डिसएमिनेटेड हर्पीस हो जाएगा, ठीक है, और न्यूनेटल हर्पीस हो जाएगा, ठीक है। तो सीएनएस इन्फेक्शंस में जनरली क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होगा, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। हाँ, तो फिर ये आपको क्या हो जाएगा, इंसेफ्लाइटिस देखने को मिलेगा, मेनिंजाइटिस में देखने को मिलेगा, और बेल्स पैल्सी में क्या होगा, ये फेशियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा, बेल्स पैल्सी भी देखने को मिलेगा। बेल्स पैल्सी अपन ने पहले एनाटॉमी में स्टडी कर लिया फर्स्ट ईयर में। तो ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस में क्या होगा, ये पेरी ऑकुलर लेजेंस देखने को मिला फिगर्स में अपन ने देखा, जिसमें इसमें क्या होगा, केराटो कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, कोरोनियल अल्सर्स हो सकता है, और ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें हो गई आपकी। ठीक है, तो अब आते हैं जेनाइटल लेजेंस को तो देख ही लिया, हर्पीस लेजेंस, ये पेनिस के साफ्ट में लेजेंस हो जाएगा, फिर ये सर्विक्स वेजाइना, ये फिर विस्टल हाँ, डिसएमिनेटेड हर्पीस जनरली क्या होता है, ये जनरली रिस्क फैक्टर होता है किसमें, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स कौन हो गया आपका, इम्यूनो डिफिशिएंट पेशेंट, ठीक है। जैसे एड्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी होता है, तो इसमें ये होने के ज़्यादा चांसेस है। फिर प्रेग्नेंट वोमेंस में वहाँ पर, और ये ट्रांसप्लांट रेसिपेंट जनरली जो किसी चीज़ का ट्रांसप्लांट करवाते किसी ऑर्गन का, तो उसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते, तो उनमें भी ये देखने को मिलते हैं, विसरल डिसएमिनेटेड हर्पीस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर कॉमन मैनिफेस्टेशंस में क्या हो जाएगा आपका, ये निमोनाइटिस और ये ट्रैकोब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, इन सारी चीज़ों में भी आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गया। अब नाउ कम टू द न्यूनेटल हर्पीस। तो ये क्या होता है, मोर कॉमन ड्यूरिंग बर्थ देन यूट्रो। बर्थ के टाइम ये ज़्यादा कॉमन होने के चांसेस होते हैं इन कंपेरेटिवली यूटराइन लाइफ में, ठीक है। देन यूट्राइन लाइफ से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोकल लेजेंस प्रेजेंट होते, डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन हो जाएगा, सीएनएस इन्फेक्शंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते, न्यूनेटल हर्पीस में ये थर्ड ट्राइमेस्टर्स में एसाइक्लोविर दे देंगे, और क्या करेंगे, डिलीवरी करवाएंगे, सिजेरियन डिलीवरी करवाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं लैबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या होगा, ये साइटोफाइटोलॉजी, एक क्या है साइटोपैथोलॉजी, जिसमें टैंजनिक प्रिपरेशन करवाते हैं। टैंजनिक प्रिपरेशन कैसे करवाते हैं, अपन ने ऊपर पे क्या पढ़ा कि जो पेनफुल अल्सर है उसको क्या करेंगे, स्क्रैप करके उसको जिम्सा स्टेन या फिर ब्राइट स्टेन से उसको स्टेंड करेंगे, तो इंक्लूजन्स बॉडी देखने को मिलेगा, लैब्स लूज बॉडी देखने को मिलेगा,
तो वो क्या करेगा, फॉर्म करेगा मल्टी न्यूक्लिएटेड जेम सेल्स का फॉर्मेशन कर देगा, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट हो जाएगा। और क्या, ठीक। फिर वायरस आइसोलेशंस, वायरस आइसोलेशंस कर सकते। वायरस आइसोलेशंस करने का मेथड आपका कन्वेंशनल कन्वेंशनल सेल वायरस हो गया, ये सेल वाइल्ड कल्चर हो गया, ठीक। फिर अब आ गया वायरस एंटीजन डिटेक्शन। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, वायरस एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं। फिर SCB DNA डिटेक्शन कर सकते हैं और एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं। और साइटोपैथोलॉजी तो आपको समझ में आ गया, ट्रांसलेट प्रिपरेशन कैसे करना है। फिर उसका वायरस आइसोलेशंस, वायरस को आइसोलेशन कर सकते हैं कन्वेंशनल सेल कल्चर करके, सेल वायल कल्चर करके। फिर वायरस एंटीजन का डिटेक्शन, बॉडी में वायरस एंटीजन को डिटेक्ट करके इसका लैबोरेटरी डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर देख PCR टेक्निक्स के थ्रू हम लोग देख लेंगे कि कोई SCB DNA हमारे बॉडी में तो नहीं है ना, इसको डिटेक्ट करने से भी ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, ELISA के थ्रू। तो ये आपका हो गया लैबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस हो गया। अब क्या हो गया इसके ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में देखिए एसाइक्लोवीर में बहुत बार नाम ले रही थी, और ये क्या आ गया, एसाइक्लोवीर आ गया। तो ये क्या है, ये एंटीवायरल ड्रग है। ये क्या करता है, वायरल DNA पॉलीमरेज को इन्वीट करता, वायरल DNA पॉलीमरेज का क्या करता है, इन्विटिंग कॉज करता। और जनरली इसको हम किस में यूज़ करते, इसको हम लोग ये म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस में यूज़ कर सकते, SCB इंसेफ्लाइटिस में यूज़ कर सकते, SCB इंसेफ्लाइटिस में यूज़ कर सकते। SCB इंसेफ्लाइटिस में यूज़ कर सकते, और ये न्यूनेटल हर्पीस में इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ऑकुलर, नेक्स्ट क्या है, ऑकुलर इन्फेक्शन। ऑकुलर इन्फेक्शंस में जो ड्रग्स यूज़ करेंगे वो आपका हो गया ये आइडोक्सियूरिडीन, ट्राइफ्लोरोथाइमिडीन, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल ये विडायरेबिन, और क्या हो जाएगा, ये साइडोफोविर। तो इतने सारे नाम से आपको रखने हैं, बस इसका जो मेन जो है एसाइक्लोवीर है। तो एसाइक्लोवीर बट ओरल इन्फेक्शन में यूज़ नहीं कर पाते, तो ओरल इन्फेक्शन में एसाइक्लोवीर नहीं यूज़ कर पाते, तो इसमें क्या करें, साइडोफोविर यूज़ कर लेंगे, या फिर आइडोक्सियूरिडीन यूज़ कर लें, आइडोक्सियूरिडीन या फिर साइडोफोविर यूज़ कर लेंगे, ट्राइफ्लोरोथाइमिडीन या फिर ट्रॉपिकल विडारैबिन यूज़ कर लेंगे, विडारैबिन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में क्या होगा, जेनाइटल हर्पिस, अगर जेनाइटल हर्पिस हो रहा तो उसके लिए क्या होगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होगा, तो जनरली कोशिश करेंगे कॉन्डम्स यूज़ करने का। और क्या होगा, न्यूनेटल हर्पिस। तो न्यूनेटल हर्पिस में क्या होगा, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे, एसाइक्लोवीर ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे मदर्स को, और डिलीवरी किस तरह करवाएंगे, सीज़ेरियन डिलीवरी करवाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस के ऊपर। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक अपन का होने वाला है वैरिसेला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन। तो इसका अपन लोग एक ब्रीफ नॉलेज देख लेते हैं कि ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस में अपन ने क्या क्या अभी तक स्टडी कर लिया। तो ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस में अपन ने स्टडी किया कि जो ह्यूमन हर्पिस वायरस का जो प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज इसका भी हो जाएगा। तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, लेटेंट होगा, यूबिक्यूटियस हो जाएगा, पीरियोडिक रीएक्टिवेशंस करेगा। इसका जीनोम क्या हो जाएगा, रिपीटेड सेवरल जीन्स होगा जो कि सिक्वेंसली रीअरेंजमेंट करेगा, ग्रो करेगा, ह्यूमंस पे ग्रो करेगा, प्राइमेट्स, मंकीज, इस सेल लाइन कल्चर्स में ग्रो कर सकता। और इफेक्ट क्या होता है, साइटोपैथिक इफेक्ट्स हो करता है, मीन्स वो स्ट्रक्चर अपना चेंज कर सकता, और इसके थ्रू हम इसे फाइंड कर सकते हैं वो किस तरह का स्ट्रक्चर चेंज करा, वो उस तरह का वायरस है। फिर इसके मार्फोलॉजी में, तो मार्फोलॉजी में इसमें 3 लेयर्स है। इनर लेयर जो होता है न्यूक्लियोकैप्सिड्स का, न्यूक्लियोकैप्सिड होता है जिसमें ये डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA प्रेजेंट होंगे, और कैप्सिड होगा जिसका मोनोमर आपका कैप्सूल हो गया, सब यूनिट
मिडिल में आपका टेगमेंट प्रेजेंट होगा जो कि एसिमेट्रिक होता है एंड एमॉर्फस होगा एंड आउटर लेयर जो होगा वो इनडेवलप होगा, जो जनरली लिपिड का बना हुआ होगा और उसमें ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स प्रेजेंट होंगे। और वो क्या करेगा, वायरल एंट्री को डिटेक्ट करेगा। वायरल एंट्री को डिटेक्ट कैसे करेगा, होस्ट सेल से वो बाइंड कर लेगा, CD2 CR2 रिसेप्टर से वो बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें हो गया। इसके क्लासिफिकेशंस में हो गया अल्फ़ा बीटा गामा क्लासिफिकेशन। तो अल्फ़ा क्लासिफिकेशन में अपन ने देखा था तो ये ह्यूमन हर्पीस 1 2 3 जिसको बोलेंगे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 और ह्यूमन हर्पीस वायरस 3 को वर्सीला जोस्टर वायरस बोलेंगे। ठीक है, तो ये फैमिली हर्पीस वायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका सब फैमिलीज आपका हर्पीस विरियनी हो गया। तो ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो होता वो इफेक्ट कहाँ शो करता है, गैंग्लियनिक सेल्स में इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसका प्रॉपर्टीज़, इसका अदर प्रॉपर्टीज़ में और हो गया कि ये बहुत जल्दी मतलब फास्ट रेप्लिकेट करता है, 12 to 18 आवर्स में रेप्लिकेट कर देगा, बहुत ही फास्टली स्प्रेड कर रहा, इन्फेक्ट कर रहा, जनरली मैंस को इन्फेक्ट कर रहा। और साइटोलाइटिक होता है, ये काउज करता स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज काउज करता है, जिसमें बहुत सारे जिसमें स्किन म्यूकोसा और वेरियस ऑर्गन जेनिटल ऑर्गन ये सब इन्वॉल्वमेंट होता। इसमें ये नर्व सेल्स में लैटेंसी शो करता है और जो वहाँ पे क्या करता है, लैटेंसी मीन्स वहाँ पे जाकर वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहेगा और रीएक्टिवेट हो जाएगा लेटर, और रीएक्टिवेट करके क्या करेगा, रिकरेंट लेजन्स काउज कर देगा। तो ये जनरली 2 टाइप का होता है, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 and 2। तो ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 and 2 का कुछ फीचर है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो होता है वो ओरोफैरिंजियल इन्फेक्शन कॉज करता है, इन स्किन के थ्रू कॉज करता है, म्यूकस स्किन के थ्रू करता है, एब्रेडेड स्किन के थ्रू। और ये किस में होगा, चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगा। जबकि ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2 होता वो सेक्सुअल मोड और वर्टिकल मोड से इन्फेक्शन कॉज करता है। सेक्सुअल मोड से ज़्यादा इन्फेक्शन होता, वर्टिकल मोड से रेयरेस्ट इन्फेक्शन होता। और ये जनरली यंग एडल्ट में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लैटेंसी ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 ट्राइजेमिनल गैंग्लियन वो होता है, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2 में सैक्रल गैंग्लियन में लैटेंसी शो करेगा। ठीक, और ये इसमें इसका कॉमन मैनिफेस्टेशन देख लिए, ओरल फेशियल में म्यूकोजल लेजन्स कॉज करेगा ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2, जेनाइटल लेजन्स कॉज करेगा ओरल फेशियल लेजन्स में आप में और के सबसे और क्या करेगा, इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, ऑकुलर लेजन्स कॉज करेगा। लेजन्स कहाँ पे डेवलप होंगे, एबव द बेस्ट, कमर के ऊपर लेजन्स डेवलप करेंगे ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2 में। लेजन्स कहाँ पे डेवलप होंगे, बिलो द बेस्ट, तो ये जेनाइटल लेजन्स हो करेंगे, स्किन लेजन्स हो करेंगे और न्यूनेटल हर्पीस न करेंगे। इसमें न्यूरोवायरुलेंस लेस और ड्रग रेजिस्टेंस लेस होता ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 में, जबकि ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2 में ये दोनों ये न्यूरोवायरुलेंस और ड्रग रेजिस्टेंस मोर होता। और साथ साथ ये होमोलॉगी, तो एंटीजेनिक होमोलॉगी दोनों 80% मोर देन 80% शो कर रहा है, जबकि डीएनए होमोलॉगी दोनों मोर देन 50% शो कर रहा है जीनोमिक सीक्वेंस के लिए। ठीक है, अब आते हैं इसके पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में इसमें 3 तरह के इन्फेक्शन काउज कर रहे हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन एंड रिकरेंट इन्फेक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, जो ये एब्रेडेड स्किन म्यूकोसा के साइड्स के तो जो इन्फेक्शन काउज हो रहा, तो ये जनरली ये ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 में चिल्ड्रंस में होगा, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2 में एडल्ट्स में होगा। तो ये AC1 होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल मोड से ट्रांसमिशन होता है, तो वो एडल्ट्स लोग करते, तो जिसकी वजह से वो चांसेस कम होते डेवलप्ड होने के। ठीक है, तो अब होते हैं इसके साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये किसी लोकल साइट पे इन्फेक्शन काउज कर देगा, फिर वहाँ पे लेजन्स प्रोड्यूस कर देगा। ये हो गया मोर कॉमन माउथ, ये जेनाइटल एरियाज, ये तो देख लिया अपन। फिर स्प्रेडेड बाय नर्व, तो नर्व में क्या होगा, नर्व एंडिंग को वो इन्वेड करेगा, वहाँ से रेट्रोगेट एक्सोनल फ्लो कराएगा, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जाएगा, वहाँ पर रेप्लिकेट करेगा और देन लैटेंसी शो कर देगा। ठीक है, फिर प्राइमरी ऐसे भी इन्फेक्शन जो होता है माइल्ड होता है, एसिम्टोमेटिक होता है। इसमें हम लोग सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन करके इसको
ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटेंट इन्फेक्शन में क्या होगा, ये ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 में ट्राइजेमिनल में होगा, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2 में सैक्रल गैंग्लियन में देखने को मिलेगा, और लैटेंसी पीरियड में ये रेप्लिकेशन शो नहीं करता है, और इस पीरियड में इसको आइसोलेट नहीं कर सकते कि कौन सा वायरस है 1 या 2। रिकरेंट इन्फेक्शंस में क्या होगा, लेटेंट वायरस अब क्या हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी प्रोएक्टिव स्टिमुलाई, जैसे किसी को फीवर हो गया, कोई एक्सोनल इंजरी हो गया, एक्सोनल कट हो गया, उसकी वजह से, या फिर किसी तरह का फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस हो रहा, तो उसकी वजह से एक हो जाएगा। साथ साथ जो सनलाइट से जो यूवी रेज निकलते हैं, तो उसकी एक्सपोजर से भी वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है। ये जनरली क्या होता है, लेस एक्सटेंसिव होता है, लेस सीवियर होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। लेस एक्सटेंसिव, लेस सीवियर होने का रीज़न क्या है कि पहले तो इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन काउज हो गया, तो अब क्या हो गया, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप कर गया, तो इम्यून सिस्टम प्री एग्जिस्टिंग होस्ट इम्यूनिटी की वजह से क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन हो जाएगा लिमिट हो जाएगा, लिमिट लोकल वायरल इन्फेक्शन होगा, ठीक है। अब आते हैं लेजन। अब जानते हैं कि अब इतनी बात बोले कि लेजन होता है क्या, तो ये लेजन स्टेजेस में होता है। ये पहले क्या होगा, पेनफुल वेसिकल्स डेवलप करेंगे, फिर उसमें क्या होगा, पस का फॉर्मेशन होगा, देन फिर वो अल्सर्स फॉर्म कर लेगा, पेनफुल अल्सर, और लास्ट में जब वो ये उसमें से पस बाहर लीक आउट हो जाते, निकल जाते, तो वो स्कैब डेवलप कर, जो स्कैर डेवलप कर जाता है, ठीक है। और इसमें एक आता है एक टर्म टैंजनिक स्मेर। टैंजनिक स्मेर क्या हो जाता है, जो पेनफुल अल्सर है उसके बेस को स्क्रैप करते और उसको जिनसा स्टेन या फिर ब्राइट स्टेन से स्टेन करते, तो इसमें डिटेक्ट होता है इंक्लूजन बडी, जो कि क्या होता है, लिप्स बडीज होता, इसमें ये फॉर्म करता मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंसल्स का फॉर्म करता, जिसमें फैसेटेड न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा, और क्या होगा, इसमें क्रोमेटिन होगा, ग्राउंड ग्लास क्रोमेटिन होगा, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आपका हो जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड, वो 1 से 26 डेज का होता है। इसका साइट होता है म्यूकोक्यूटेनियस साइट्स पे करेगा इन्फेक्शन, एंड इसमें क्या म्यूकोक्यूटेनियस साइट्स में क्या हो जाएगा, एव ऑफ द बेस्ट एंड बिलो द बेस्ट। एव ऑफ द बेस्ट में कर देगा ओरल फेशियल म्यूकोसा लेशन काउज कर देगा, बिलो द बेस्ट में जेनाइटल इन्फेक्शन काउज कर देगा, और क्यूटेनियस लेजन्स काउज करेगा, ठीक है। तो ओरल म्यूकोसल लेजन्स में आपको हो जाएगा प्राइमरी लेजन्स, रिकरेंट लेजन एंड अदर लेजन। प्राइमरी लेजन्स में क्या होगा, टंग लिप्स में लेजन्स होंगे, जिसको बोलेंगे जिंजिगोस्टोमेटाइटिस बोलेंगे, और फेरेंजियल लेजन्स भी होगा, जिसको फेरेंजियाइटिस बोलेंगे। और इसके बाद क्या हो जाएगा, रिकरेंट लेजन। तो रिकरेंट लेजन्स में क्या हो जाएगा, हर्पिस लेवाइलिस हो जाएगा। हर्पिस लेवाइलिस में क्या हो जाएगा, नियर द लिप्स के नियर यहाँ पर लेजन्स डेवलप कर जाएंगे, एंड फिर अदर लेजन्स में हो जाएंगे स्टोमेटाइटिस, अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, और पेरीऑकुलर आईलिड में लेजन्स डेवलप कर जाएंगे। और नेक्स्ट क्या, जेनाइटल इन्फेक्शन में हर्पिस लेजन होगा, जिसमें ये पेनिस के साथ वेजाइना, सर्विक्स, वाल्वा, इसमें क्या हो जाएगा, लेजन्स डेवलप कर जाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपके क्यूटेनियस लेजन। तो क्यूटेनियस लेजन्स में आपका हो जाएगा हर्पेटिक विद फ्लो, ये फेब्राइल ब्लिस्टर, हर्पेटिक क्लैरिटोरियम, एक्जिमा, हर्पेटिकम, और एरिथेमा मल्टीफॉर्मी, ठीक है। तो इसमें आपका ये हर्पेटिक विट्लो किस में क्या होगा, जनरली डॉक्टर और नर्सेज, पेशेंट, मतलब जो हॉस्पिटल्स में जो वर्क करते हैं उनमें ये देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जनरली थंब और फिंगर्स में इस तरह का पस पॉस्चर्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, लेजन्स हो जाएगा। फेब्राइल ब्लिस्टर्स में क्या हो जाएगा कि फीवर आने के साथ लेजन्स डेवलप हो जाएंगे स्किन्स में, जिसको रिकरेंट ब्लिस्टर्स बोलेंगे। हर्पिस क्लैरिटोरियम में रिस्लर्स में जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उसमें जनरली देखने को मिलेगा। ये क्या है, म्यूकोक्यूटेनियस लेजन, एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्किन पे यहाँ पर इस तरह से लेजन्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, एक्जिमा हर्पेटिकम। एक्जिमा हर्पेटिकम क्या है, ये SCV1 वायरस से SCV1 से काउज करेगा, और ये सिमिलर लेजन क्रॉनिक वायरस और कोक्साकी वायरस A16 में देखने को मिलेगा, जिसको टुगेदर हम लोग बोल देंगे कैपोसिस वर्सेली फॉर्म इरप्शन, ठीक है। और लास्ट वन क्या हो जाएगा, इरिथेमा मल्टीफॉर्मी, जिसमें डिटेक्ट होगा ये इम्यूनो कॉम्प्लेक्स में डिटेक्ट होगा। उसके सीरम में स्किन बायोप्सी करेंगे, तो उस स्किन बायोप्सी तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ फिगर्स है यहाँ पर, जिंजिगोस्टोमेटाइटिस
हेपेटाइटिस के, पेरीऑकुलर लीजन्स के, ये हर्पिस लेवलिस का, हर्पिस लेजन्स का, एंड ये हेपेटिक विकलो का, एंड ये हर्पिस ग्लैडिटोरियम्स का। अब अदर इन्फेक्टिव सिम्टम्स ऑफ एसटीडी हो जाएगा, जिसमें ये सीएनएस इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑकुलर इन्फेक्शन हो जाएगा, जेनाइटल लेजन्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, वेसिकुलर जेनाइटल लेजन हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस पहले अपन ने ऊपर देख लिया, और साथ साथ आपका न्यूनेटल हर्पिस हो जाएगा। सॉरी, हाँ, तो सीएनएस इन्फेक्शंस में आपको क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, इंसेफ्लाइटिस हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा, बेल्स पैल्सी हो जाएगा। बेल्स पैल्सी क्यों हो रहा है, क्योंकि वो फेशियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी कॉज हो रहा है। और साथ साथ ऑकुलर मैनिफेस्टेशन में क्या हो जाएगा, केराटो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। कंजक्टिवा क्या होता है, आइज़ में ऊपर में कंजक्टिवा का लेयर होता है, उसमें इन्फेक्शंस हो जाएगा और उसमें लेजन्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये कॉर्नियल अल्सर हो जाएगा, कॉर्निया जो होता है इसमें क्या होता है, अल्सर हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकता है। जेनाइटल लेजन्स पढ़ लिया अपने। विस्टल डिसएमिनेटेड हर्पिस, विस्टल डिसएमिनेटेड हर्पिस जनरली इम्यूनोडिफिशिएंट पेशेंट में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका एड्स हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन में, और जो कि ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट जो कि किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के, उनमें ये चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा है। डिसएमिनेटेड हर्पिस, ठीक है। इसका कॉमन मैनिफेस्टेशन हो गया निमोनाइटिस, ट्रैकोब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, इन सभी में भी देखने को मिलेगा। न्यूनाइटल हर्पिस ये क्या होता है, मोर कॉमन होता है ड्यूरिंग द बर्थ इररिस्पेक्टिव टू द यूट्रो। जब यूट्रस में बड़ी रहेगा उसके कंपेरेटिवली ये बर्थ के टाइम होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, एसाइक्लोविर को 3rd ट्राइमेस्टर्स में देंगे, एंड साथ ही साथ जो डिलीवरी करवाएंगे वो सीजेरियन टाइप का डिलीवरी करवाएंगे, ठीक है। ये इसमें सीएनएस इन्फेक्शन, डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर लैबोरेटरी डायग्नोसिस में अपन देखेंगे कि इसमें साइटोपैथोलॉजी टैंजनिंग प्रिपरेशन करेंगे। तो टैंजनिंग प्रिपरेशन में क्या कर रहे थे कि वो स्क्रैब ये जो अल्सर था उसको स्क्रैब कर रहे थे, उसको जिंसा और वाइट स्टेन से स्टेन कर रहे थे। और इसमें आपको इंक्लूजन बडी लिप्स लूज बडीज देखने को मिला था, जो कि मल्टी न्यूक्लियोटाइड जेंसल्स का जेंसल्स बना दे रहा था। फिर वायरस आइसोलेशन कर सकते हैं, जिसमें कन्वेंशनल सेल कल्चर, ये शेल वाइल कल्चर्स कर सकते हैं। फिर वायरल एंटीजन को डिटेक्ट कर लेना, ये ऐसे भी डीएनए डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर के थ्रू, या फिर एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर सकते हैं एलिजा के थ्रू। और नाउ कम टू द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करेंगे। ये साइक्लोविर जनरली क्या करता है, वायरल डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता और वो म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस में ये हेल्पफुल है। ट्रीटमेंट करता, म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करता। ऐसे भी इंसेफ्लाइटिस में भी हेल्पफुल है और न्यूनेटल हर्पिस में। बट ऑकुलर लेजन्स में हम लोग इसको हम जो यूज़ करते हैं वो है आपका हो गया आइडॉक्सीयूरिडीन हो गया, ट्राइफ्लोरोथाइमिडीन हो गया, ट्रॉपिकल विडारेबिन हो गया और साइडोफोवीर हो गया, ठीक है। अब इसके प्रिवेंशन के लिए तो अगर जेनाइटल हर्पिस है तो उसके लिए कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए। न्यूनेटल हर्पिस को प्रिवेंट करने के लिए 3rd ट्राइमेस्टर में एसाइक्लोविर दे सकते हैं, डिलीवरी सिजेरियन करवा सकते हैं। सो आज का हमारा ये जो टॉपिक है यही कंप्लीट होता। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वैसिला जोस्टेरा वायरस इन्फेक्शंस पे करेंगे। सो थैंक यू सो मच अपना इतना टाइम देने के लिए। एंड ये वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। बाकी सारे वीडियोस आपको पीजी के लिए मिलेगा। तो अभी तो पहले यूनिवर्सिटी क्लियर कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में हमें थ्योरी लिखनी होती, हमें थोड़े से काम नहीं चलता। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।